6 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में डेरा डाले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए 39 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके दिए हुए जख्म अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। 90 के दशक के बाद अलगाववाद का जिन भी काफी हद तक दफन हो गया था, लेकिन ये जिन अब फिर से सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी के अवसर पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में जमकर नारे लगे। जर्नैल सिंह भिंडरांवाले के पोस्टर भी खूब लहराए गए। इन हालातों के बीच ज़रूरी है कि आज से 39 साल पहले हुए इस पूरे घटनाक्रम पर एक बार फिर से नज़र दौड़ाई जाए। आखिरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों करना पड़ा? क्या इसे किसी तरह से टाला जा सकता था? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। 80 के दशक में पंजाब में हालात बेकाबू होते जा रहे थे, जिसके चलते उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके बावजूद भी स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। रोज़ाना दहशतगर्दी की घटनाएं हो रही थी। न आम जनता सुरक्षित थी और ना ही सियासतदान, और यहाँ तक कि पुलिस भी। खुफिया एजेंसियां लगातार पंजाब के हालातों को लेकर खौफनाक इनपुट्स दे रही थी। स्वर्ण मंदिर को अलगाववादी एक किले की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इन हालातों के बीच 2 जून 1984 को पंजाब भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद आखिरकार 6 जून को भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार वो घटना है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस ऑपरेशन के जख्म सिर्फ पंजाब ने ही नहीं झेले हैं, बल्कि पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। खुद श्रीमती इंदिरा गांधी इस ऑपरेशन की भेंट चढ़ गई। स्वर्ण मंदिर में भीषण खून खराबा हुआ। सिख प्रभुसत्ता का प्रतीक अकाल तख्त की इमारत भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए और 249 घायल हुए। इसके अलावा 493 अन्य लोगों की मौत हुई, जिनमें जर्नैल सिंह भिंडरांवाले और प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल शाहबेग सिंह भी शामिल थे। इस बहस को भी आज तक विराम नहीं लगा है कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को टाला जा सकता था। क्या भारत सरकार के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था? इन सवालों को लेकर अभी भी तीखी बहस जारी है। उस समय के पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल कृष्णस्वामी सुंदर जी को ऑपरेशन ब्लू स्टार का मास्टरमाइंड माना जाता है। जनरल सुंदर जी आश्वस्त थे कि स्वर्ण मंदिर पर धावा बोलकर आसानी के साथ मिलिटेंट्स को काबू किया जा सकता है, लेकिन उनका ये अनुमान गलत साबित हुआ और इसके घातक परिणाम सामने आए। हालांकि सेना में सुंदर जी की रणनीति पर संदेह करने वालों की भी कमी नहीं थी। सुंदर जी से पहले पश्चिमी कमान के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा ने इस रणनीति से पहले स्वर्ण मंदिर में धीरे धीरे दबाव बढ़ाने और पूरे परिसर की नाकाबंदी करने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर गौर नहीं किया गया। आज परिणाम ये है कि 6 जून 1984 का दिन हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार के जख्म हरे कर देता है। आज भी ये दिन अपने पीछे कड़वी यादें छोड़ जाता है।